नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर जो लड़कियां किसी भी अनजान लोगों की दोस्ती और उनके प्रेम में पड़ जाती हैं, क्या परिणाम होते हैं और किस प्रकार लड़की अपने आप को बचा सकती है, प्रखर गूंज आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी ही रिपोर्ट। अगर कोई अनजान किसी की फोटो बिना परमिशन के फोटोशॉप या ऐसे ही डाल देता है, किसी अश्लील साइट्स पर अपलोड करता है, उसके लिए लड़की को क्या करना चाहिए और क्या है कानून इस क्राइम के लिए, जानिए हमारी रिपोर्ट के माध्यम से। किसी स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय लड़की की उसी की कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़की से करीबी दोस्ती हो गई। लड़की को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसका रिलेशन अब्यूजिव होता जा रहा है। लड़की के अनुसार लड़के ने उसे अपनी अंतरंग तस्वीरें भेजने के लिए मजबूर किया। लड़की को अपना रिलेशन कुछ वक्त बाद खत्म करना पड़ा। स्कूली पढ़ाई करने के बाद लड़की पढ़ाई के लिए विदेश ब्रिटेन चली गई, लेकिन लड़के ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उससे मिलने ब्रिटेन पहुंच गया, उसके घर गया और लड़की के अनुसार वहां उसे शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाया। लड़की ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की। ब्रिटेन के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लड़के को दोषी ठहराया और लड़की से किसी भी तरह से संपर्क करने से रोक दिया। लड़की जिस शहर में 2 साल से रह रही थी, उस शहर में घुसने पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर सोशल मीडिया के जरिए लिया बदला। लड़की को कुछ समय बाद पता चला कि अभियुक्त ने उनकी कुछ निजी तस्वीरें ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी हैं। ये तस्वीरें लड़की ने 16 साल की उम्र में लड़के के साथ शेयर की थी। लड़की ने दिल्ली की साइबर पुलिस में एक FIR दर्ज कराई, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तस्वीरें हटाने को कहा। उस लड़की की उम्र अब 24 साल है। लड़की ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो URL हटाने में कथित रूप से नाकाम रहे हैं जो उन्होंने फॉरवर्ड किए थे। उसने बताया कि ऐसे URL 50 से ज्यादा हैं जहां उनकी निजी तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया साइट्स ने क्या कहा? इस मामले में इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाले फेसबुक और यूट्यूब के स्वामित्व वाले गूगल ने अदालत से कहा कि URL हटा दिए गए हैं, लेकिन तस्वीरें अब भी इंटरनेट पर मौजूद हैं क्योंकि कई अन्य यूजर्स ने उन्हें फिर से अपलोड कर दिया है। यहाँ कंपनियों का मतलब केवल इतना था कि अभियुक्त ने जब लड़की की निजी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली तो वो तस्वीरें कई अन्य लोगों तक पहुंची। कई लोगों ने उन्हें डाउनलोड करके बाद में फिर से इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद जिस आपत्तिजनक सामग्री की पहचान की जा चुकी है, उसे आगे सर्कुलेट होने से रोकने की समस्या पर इस मामले में ध्यान दिया गया है। अदालत ने साफ किया कि प्लेटफॉर्म्स को जानकारी मिलने पर गैर कानूनी सामग्री को हटाना होगा। कोर्ट ने कहा कि फेसबुक और गूगल को ये निर्देश भी दिया जाता है कि पहले हटाए जा चुके URL से मिलती जुलती सामग्री को हटाने के लिए हर मौजूद उपाय करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और फेसबुक से लड़की की उन आपत्तिजनक तस्वीरों को हटाने के लिए कहा है जिन्हें कई यूजर्स ने महिला की सहमति के बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिया। तस्वीरें दोबारा अपलोड करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पुलिस उन लोगों की पहचान कर कार्रवाई करे जो आपत्तिजनक सामग्री को फिर से अपलोड कर देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंस्टाग्राम और गूगल को सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री न हो। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 20 और पॉक्सो नियमों 2020 के नियम 11 का उल्लेख भी किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री बाल यौन सामग्री के दायरे में आती है क्योंकि उस वक्त वो 16 साल की थी। कोर्ट ने पुलिस एजेंसियों से इसे NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को फॉरवर्ड करने के लिए कहा है, जो ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की नोडल एजेंसी है, ताकि वो भी इस सामग्री को हटवाने के लिए अपनी तरफ से कदम उठाए। दोबारा तस्वीरें अपलोड करने वालों की पहचान कैसे होगी?
जो लोग किसी की तस्वीर या वीडियो को देखकर उसे डाउनलोड कर लेते हैं और फिर दोबारा अपलोड करते हैं, उन लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई कर पाना कितना मुश्किल है या आसान होगा, और इससे ये समस्या किस हद तक हल हो पाएगी। इस पर साइबर एक्सपर्ट निखिल पाहवा कहते हैं कि कंपनियों के पास ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स के फोन नंबर होते हैं, क्योंकि फेसबुक और गूगल अकाउंट बनाने के लिए ज्यादातर लोग ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से री अपलोड यानी कि तस्वीरें दोबारा अपलोड करने वालों की पहचान करने में जांच एजेंसियों को मदद मिल सकती है। पाहवा कहते हैं कि कंपनियों से ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस को मोबाइल ऑपरेटर से मदद लेनी होगी। इस तरह से उनकी पहचान कर कार्रवाई की जा सकती है। वे कहते हैं कि मेरे हिसाब से अगर इस मामले में कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई और किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो इससे समाज में एक जरूरी संदेश आएगा। ऐसे में लोग री अपलोड करने से पहले सोचेंगे, इसलिए इस लड़की को न्याय मिलना बेहद जरूरी है। बीते 20 वर्षों से ऐसे मामलों में पीड़ितों की मदद कर रही साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर कणिका सेठ कहती हैं कि ऐसे मामलों से निपटना बिल्कुल मुमकिन है और कानून में इसका हल है। सिर्फ जरूरत है कि पीड़िता ऐसे वकील के पास जाए जिसे ऐसे मामलों को हल करने का अनुभव हो। तकनीकी और कानूनी हल। डॉक्टर कणिका सेठ कहती हैं कि अगर कोई शिकायतकर्ता कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सोशल मीडिया को निर्देश देता है कि वो शिकायत मिलते ही तुरंत आपत्तिजनक सामग्री हटाए। वे कहती हैं कि कई ऐसे मामले भी हुए हैं जिसमें शिकायतकर्ता अगर कहता है कि ऐसा ही एक और वीडियो या फिर तस्वीर फिर से प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है तो कोर्ट जाए बिना भी प्लेटफॉर्मर्स को उसे हटाना पड़ेगा। इस मामले में तकनीक की मदद भी ली जा रही है। कणिका सेठ बताती हैं कि कई तरह के तकनीकी टूल हैं, जैसे एक टूल डीएनए फोटो हैश मैकेनिज्म है। जिस तरह हर उत्पाद का एक बार कोड होता है, वैसे ही डीएनए फोटो हैश मैकेनिज्म काम करता है। तस्वीर की एक हैश वैल्यू बन जाती है। अगर इस हैश वैल्यू को रन किया जाए तो इंटरनेट पर कहीं भी मौजूद वो तस्वीर मिल जाती है। डॉक्टर कणिका के मुताबिक इससे उस सामग्री के सर्कुलेशन को ब्लॉक करवाया जा सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कितनी गंभीरता। फेसबुक ने एक हलफनामे में अदालत से कहा है कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी कि NCMEC के साथ मिलकर काम करना शामिल है। NCMEC एक गैर सरकारी संस्था है जो लापता बच्चों को ढूंढने, बाल यौन उत्पीड़न को कम करने और चाइल्ड विक्टिमाइजेशन को रोकने का काम करती है। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा है कि NCMEC ने साइबर डिपलाइन यानी कि फोन सेवा बनाई है, जो एक ऑनलाइन फोरम है जहां इंटरनेट पर संदिग्ध चाइल्ड पोर्न की रिपोर्ट की जा सकती है। कंपनी का दावा है कि जब भी वे अपने प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की पहचान करता है तो वो तुरंत उस सामग्री को हटा देता है। गूगल ने भी हलफनामा दायर कर यह दावा किया है कि वो यूट्यूब पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री से निपटने के लिए कई कदम उठा रहा है। गूगल ने कहा है कि उसने एक भरोसेमंद फ्लैगर प्रोग्राम भी बनाया है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति, सरकारी एजेंसियां या गैर सरकारी संगठन यूट्यूब पर आपत्तिजनक सामग्री को नोटिफाइड कर सकता है। गूगल ने कहा है कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी ऐसी सामग्री को रिपोर्ट करता है तो वो उसे हटा देता है। अदालत ने कहा है कि उनकी इंस्टाग्राम और गूगल की ओर से दायर हलफनामों से यह संकेत मिलता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म में आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियां चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रही है, लेकिन उन्हें और जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। उनका कहना है कि हर रोज अरबों घंटों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड होते हैं, इसलिए 100% निपटना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट होने पर उसे जल्द से जल्द हटाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्राथमिकता होनी चाहिए। साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर कणिका सेठ कहती हैं कि इंटरनेट पर एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो जाती है और कम वक्त में ही पीड़िता को बहुत अधिक नुकसान कर देती है, इसलिए जरूरी है कि तेजी से ही इस पर कार्रवाई भी हो। उनका कहना है कि भारत में इन प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि होने चाहिए। वे कहती हैं कि शिकायत का रिस्पॉन्स कंप्यूटर द्वारा दिया गया जवाब आना ही काफी नहीं है। कोई जिम्मेदार होना चाहिए जो शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर पाए।
विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट का रेगुलेशन आसान नहीं है, लेकिन तकनीक और कानून की मदद से काफी हद तक ऐसा किया जा सकता है। धन्यवाद। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।